हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो गुस्से में कमरे में आता है, क्योंकि यहाँ रानी ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है और ये सब अनीसा की वजह से हुआ है। तो वो गुस्से में आता है। यहाँ अनीसा जो होती है उसको मनाते हुए आती है और पीछे से बोलती है कि दिग्विजय देख, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, सब ठीक हो जाएगा और एक बार ये इस कस्टडी अगर डिवोर्स हो जाएगा तो कस्टडी भी तो आ जाएगी तेरे हिस्से में और यहाँ पर ध्वनि भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, तो दिग्विजय जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और दिग्विजय को इतना गुस्सा आता है, तभी वो अनीशा को बोलता है कि सच में तुझे ऐसा लगता है मैं ही बेवकूफ़ था जो तुझे सही समझ रहा था। और तभी उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी है यहाँ पर अनीशा के बारे में कि अनीशा की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां आई थी। तो यहाँ पर वो दिग्विजय जो होता है वो अनीशा को सुनाता है और बोलता है कि तुम अगर मेरा भला चाहती, मुझे ऐसा लगता था कि तू हमेशा मेरा भला चाहती, तू मेरे बारे में सोचती है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तू मेरा भला नहीं चाहती, तुझे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। अगर तुझे इतना ही लगता था तो तू हमेशा हम दोनों के बीच में नहीं आती। और रानी सच कहती थी लेकिन मुझे ही विश्वास नहीं आता था, मैं ही बेवकूफ़ था जो रानी से ज़्यादा तुझ पर विश्वास किया। तो यहाँ पर अनीशा को बोलता है, तो अनीशा बोलती है कि तू इस बात से मुझसे गुस्सा है अगर तेरे बच्चे के मरने वाली झूठी खबर के बारे में, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जो जिसने बताया मैंने वैसा ही बताया। तो यहाँ पर दिग्विजय को वो फिर से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिग्विजय जो होता है इस बार वो समझ चुका है। तो यहाँ पर वो अनीशा को बताता है कि तुम जैसा कर रही हो ना मुझे सब समझ में आता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर रानी छोड़ के गए। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, सच में मेरा भला चाहती, तो तुम उसी टाइम पे बताती कि 5 साल पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, और अगर उसी वक्त बताती तो मैं रानी को लेकर के आता और अपने पास मनाता। लेकिन तुमने तो बार बार वो मौका दिया और एक भी कसर नहीं छोड़ी ये याद दिलाने में कि रानी किस तरीके से मुझे छोड़कर चली गई और मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये सब चीज़ें तुमने झूठी अफवाह फैलाई और तुम इनमें सच साबित भी हो गई और तुम्हारा कामयाब भी हो गया मकसद। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रहा होता है। तभी रानी यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ की रानी जो होती है सोच रही होती है कि दिग्विजय के साथ उसके हैप्पी मोमेंट कैसे थे, और सब कुछ सोचने के बाद वो हर चीज़ को अच्छा फील कर दे। तभी उसको याद आता है कि साइन करते समय दिग्विजय कुछ बोला नहीं, तो वो बोलती है कि आज एक आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई, मैंने सोचा था कि हमारे रिश्ते में कुछ बचा है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने ये साबित कर दिया। और दिग्विजय के बारे में वो सोच रही होती है और रोती है कि उसका रिश्ता जो है वो अब जो बाकी था वो ख़त्म हो गया। या दूसरी तरफ दिग्विजय जो है अनीशा को बहुत सुनाता है और तभी वो बोलता है कि अगर अब हम मेरी और रानी के रिश्ते में कुछ बचे या ना बचे, लेकिन शादी तो मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, ये मेरा आखिरी डिसीजन। और गुस्से में वो जो डिवोर्स पेपर होता है वो फाड़ के फेंक देता है और वहाँ से कमरे से निकल जाता है। यहाँ पर अनीसा जो होती है बोलती है कि भले ही तू रानी के आने से रानी के उधर हो गया, लेकिन बाकी परिवार वाले भी मेरी मुट्ठी में है। तो यहाँ पर अनीशा ही ऐसा सोच रही होती है। यहाँ दिग्विजय जो होता है वो जाता है कमरे में और रानी का हाथ पकड़ करके खींच के लाता है, और तभी यहाँ पर जो अनीशा होती है वो अपने प्लान के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो उसको लेकर के आता है कमरे में और तभी रानी को धक्का देता है और बोलता है कि तुमने उस पेपर पर साइन क्यों किया। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मेरे रिश्ते में कुछ नहीं बचा और कभी हमारे बीच में प्यार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। तो यहाँ पर वो रानी को बताता है और रानी को तभी बोलता है कि 5 साल पहले तुमने मेरे से एक सवाल किया था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। हाँ, माना कि वो चीज़ मैंने उस समय गुस्से में जवाब दिया था, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ उस सवाल का जवाब देने पर, लेकिन मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी वो रानी को यहाँ पर उसका हाथ खींचते हुए बोलता है कि देखना चाहती हो तुम। तभी वो उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर रानी और दिग्विजय की पुरानी यादें होती हैं, जो उनका कमरा होता है जहाँ पर उनका हैप्पी मोमेंट रहा होता है। तो वहाँ पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है रानी को वो सारे कमरे और तस्वीर दिखाता है। तभी बोलता है कि आज भी ये कमरा और ये सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि मैं जब भी इस कमरे में आता था तुम्हारे और मेरे बच्चे की याद आती थी और मैं हर टाइम बस यही याद करता था। तभी रानी जो होती है वो कमरे में जाती है, जैसे तो देखती है तो बोलती है कि हाँ मैंने देखा था जब मैं बा का यहाँ पर इलाज करने आई थी नर्स बन के, तब मुझे पता चला था और मैंने देखा था
तो तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें और मेरी तस्वीर बिखरी हुई मिली थी। तो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि वो मैंने गुस्से में किया था। तभी वो बोलते हैं गुस्सा कैसा, जब उसी गुस्से के बीच हम अनीशा हमारे बीच में आई थी ना, उसी गुस्से की वजह से। और तभी वो बोलता है कि अनीशा से मेरी नज़दीकियाँ तब बढ़ी जब तुम मुझे छोड़कर चली गई और उसने मेरा सपोर्ट किया। और यहाँ पर रही बात शादी की, तो शादी परिवार वालों की मर्जी थी, तो इसलिए मैंने किया, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि ये कैसी जिम्मेदारी है कि जिस एक बिस्तर पर सोकर चुकाई जाए। तो यहाँ पर दिग्विजय को वो चीज़ें याद दिलाती है, तो दिग्विजय जो होता है अफसोस करता है। और यहाँ पर तभी रानी बोलती है कि तभी दिग्विजय जो बोलता है कि मैं 5 साल पहले जो चीज़ें कर चुका उसको तो वापस नहीं ला सकता, वो गलती तो हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे बीच में ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वो रानी को बोलता है कि मैं अपने बच्चे जो रिश्ता है उसको बचाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो रानी को बोलता है कि देखो इस रिश्ते में हमारे धनी का भी सवाल है, और तो जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, मैं अपने रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दिग्विजय से फिर एक चांस मांगता और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में जगह थी वो आज तक ना कोई ले पाया है ना कभी ले पाएगा। तो यहाँ पर वो एहसास दिलाता है और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और रानी जो होती है वो बिखरे कमरे में वहाँ पर खड़ी होकर के रो रही होती है, और यहाँ पर दिग्विजय भी दरवाजे के पीछे खड़ा होकर के रो रहा होता है। रानी जो होती है वो सब चीज़ें सोच रही होती है, और यहाँ पर जो तस्वीरें बिखरी हुई होती हैं वो सारी तस्वीरें उठा कर के रो रही होती है और सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है। और उन दोनों के बीच में वो जो गलतफहमियाँ जल्दी दूर होने वाली है। तो यहाँ पर रानी वो हर मोमेंट को देख करके रो रही होती है, और यहाँ पर दिग्विजय भी जो होता है वो रो रहा होता है क्योंकि उसको भी नहीं पता है। तो यहाँ देखेंगे कि रानी अपनी वो हर तस्वीरें देखती है जिसमें दिग्विजय के साथ उसने वो हैप्पी मोमेंट बिताए हैं, वो सारे पल तस्वीरों को देख करके याद कर रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि तभी दूसरे दिन रानी जो होती है वो सोच रही होती है कि दिग्विजय ने कैसे उसको रात को बोला था कि उससे प्यार करता है, वो हर मोमेंट याद करता है। और तभी रानी जो होती है वो इस बारे में सोचती है कि अगर दिग्विजय को कुछ नहीं पता है तो अनीशा ऐसा क्यों चाहेगी, अनीशा ने ऐसा क्यों किया है, और इस चीज़ को मुझे पता लगाना है। और वो याद कर रही होती है कि अनीशा ऐसा कैसे कर सकती है, और क्यों अनीशा की कोई साजिश है, इस चीज़ के बारे में वो ध्यान दे रही होती है और तभी बात करती है। और यहाँ पर वो देखती है कि उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। यहाँ देवू आ जाती है तभी, तो देवू जो आती है तभी बोलती है कि रानी तुझे पता है, तो वो बोलती है हाँ क्या है। तभी वो बताती है कि पता है डीजे ने जो कल रात को डिवोर्स पेपर था उसको फाड़ दिया जो तूने साइन किया था। तो वो शॉक्ड रह जाती है, तभी बोलती है अच्छा ऐसा उसने क्यों किया। तो यहाँ पर तभी देवू जो होती है वो यहाँ पर रानी को बताती है कि रानी देख तेरे और डीजे के बीच में फिर से एक बार मौका मिला है और सब कुछ ठीक हो सकता है, तो इस बारे में सोचना बंद कर। यहाँ पर तभी रानी देखती है कि टाइम हो गया है उसका हॉस्पिटल जाने का। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तू छोड़ देगी ना धनी को स्कूल, तो बोलती है हाँ ठीक है। और वो वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकलती है क्योंकि उसको पता है कि आज भी कुछ होने वाला है। तभी अनीशा देखती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच गई होती है, और यहाँ पर जो नर्स होती है गीता वो बताती है कि उसको यहाँ पर सप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अनीशा घबरा जाती है और बोलती है कि हमारे पास तो इतना अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर तभी अनीशा के पास फ़ोन आता है, और अनीशा जो होती है यहाँ पर वो उस सामान को पैक करने के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर फ़ोन करके बोलता है कि अगर मैंने नहीं किया आपने तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। तो यहाँ पर अनीशा जो है इस चीज़ से घबराई हुई है, वो लोग उसे धमकी देते हैं। तो यहाँ रानी जो है इस सवाल के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि किसी भी तरीके से वो सच्चाई लाना चाहती है। तो यहाँ पर रानी पहुँचती है और जल्द ही वो वीडियो बनाने की कोशिश करती है। तभी पूछती है वो पाल से कि गीता आई है। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ अनीशा मैम के कैबिन में। तभी वो अनीशा जो बातें करती है रानी सुन लेती है, और रानी जैसे ही बातें सुनती है यहाँ पर वो जाती है और गीता जो भी पैक कर रही होती है सामान और तभी दवाइयाँ वगैरह वो यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर लेती है। और यहाँ पर जैसे ही वो वीडियो बनाती है तभी यहाँ जो लेने आता है सामान, तो अनीशा जो भी यहाँ पर गैर कानूनी काम कर रही है इन सब का वीडियो रानी जो होती है अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है और बात करती है। यहाँ पर वो अनीशा को धमकी दे रहा होता है कि मुझे जल्दी और भी सामान चाहिए। तो अनीशा बोलती है कि अभी मैंने बड़ी मुश्किल से किया है, तो बोलता है अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्दी तुम्हारा ये हॉस्पिटल बंद करवा दूँगी। यहाँ पर धमकी देता है तो अनीशा जो होती है मान जाती है, और यहाँ पर अनीशा दिल्ली के लिए वो बोलता है आने को, तो वो दिल्ली के लिए तैयार होती है और टिकट यहाँ निकलवाती है फ़्लाइट का। और जैसे ही दूसरे दिन वो तैयार होकर निकल रही होती है, यहाँ पर रानी जो होती है
वो वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर तभी नारायणी बोलती है कि अनीशा कहीं जा रही हो, तो बोलते हैं हाँ माँ हॉस्पिटल का काम है। और तभी रानी जो होती है वहाँ पर देख लेती है, तभी बोलते हैं अनीशा कहीं जा रही हो, तो बोलती है हाँ हॉस्पिटल में 100 काम होते हैं तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है अच्छा हॉस्पिटल के काम से जा रही हो, तो बोलती है हाँ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जाने से पहले तुम्हें किसी से मिलना है, कोई मिलने आया? तो बोलती है कि कौन मुझसे मिलने आया? तो बोलते हैं ठीक है अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर वो घर के बाकी सभी लोगों को आवाज़ देती है, माँ पापा और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, देवू ईशान पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। तभी अनीशा जो होती है बोलती है कि क्या है, कौन मुझसे मिलने आया? तो बोलती है ठीक है सब्र करो अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर वो आवाज़ देती है और बोलती है पुलिस को कि आप लोग अंदर आ सकते हैं। और जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस यहाँ पर अनीशा को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। अनीशा बोलती है कि क्या बोल रहे हो? तभी यहाँ पर वो बोलता है कि गैर कानूनी धंधा करने के लिए और हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने आया। तो बोलती है अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है सालों से इस हॉस्पिटल को बनाने में। यहाँ पर तभी वो दिग्विजय से बोलते हैं कि दिग्विजय तू तो जानता है ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो दिग्विजय जो है वो तो पहले से इसकी बातों को विश्वास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वो नहीं सुनता। तभी यहाँ पर पिंकी फिर से रानी को उल्टा सीधा बोलती है और बोलते हैं कि 5 साल पहले तुमने फिर से आरोप लगाया था और एक बार फिर से लगा रही हो। तो यहाँ पर तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है और पिंकी जो होती है वो भी इस बात को सुनकर के शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ रानी जो होती है बोलती है कि मैं जानती थी कि आप लोग कोई विश्वास नहीं करें, इसलिए मैंने प्रूफ के साथ सब कुछ इकट्ठा किया। तो वो वीडियो दिखाती है यहाँ पर टीवी में चलाकर और सब लोग ये सब देख करके हैरान हो जाते हैं कि अनीशा कैसे गैर कानूनी काम कर रही है। और दिग्विजय जो होता है वो भी परेशान होते हैं। यहाँ पर पुलिस जो है अनीशा को गिरफ्तार करके ले जाती है और अनीशा गिरफ्तार हो जाती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि ध्वनि के स्कूल से रानी जब लेने जाती है तो यहाँ पर वो बताती है स्कूल की टीचर की उसकी मौसी ले गई और देवू का नाम लेती है। तभी वो वीडियो फोटो दिखाती है तो यहाँ पर फोटो में अनीशा वो बोलती है ये नहीं है कोई और कर्ली हेयर की थी। तो यहाँ पर रानी जो होती है अनीशा के बारे में जान जाती है तो वो दिग्विजय को फ़ोन करेगी नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसा है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। बाय बाय, राधे राधे।